नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और चर्चा करेंगे पत्रकार क्यों नहीं कोरोना वॉरियर्स। सबसे बड़ी बात देखिए ये है कि मीडिया कर्मियों को भी कोरोना योद्धा का दर्जा दिया जाना चाहिए। कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना में उन्हें शामिल करना चाहिए और ये मांग उठाई है कमलनाथ ने। उन्होंने सीएम शिवराज को पत्र लिखा है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मीडिया के साथियों को भी कोरोना योद्धा का दर्जा देते हुए कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना में शामिल करने की मांग की है और उसके लिए उन्होंने सीएम शिवराज को पत्र लिखा है। देखिए, ये इसलिए जरूरी है या होना चाहिए क्योंकि एक वॉरियर्स के रूप में कौन कौन काम कर रहा है। आज यदि लॉकडाउन की स्थिति में तमाम लोगों से अपील की जाती है कि आप घर में रखिए, लेकिन उन तक खबरें पहुंचाने का काम कौन करता है? वो मीडिया कर्मी जो फील्ड पर हैं, जो फील्ड पर लोगों की समस्या को भी सुन रहे हैं, पुलिस के अधिकारियों से भी बात करते हैं, शमशान घाट तक जाते हैं। देखिए, स्थितियां बहुत गंभीरता से एक बार सोचिए कि जहां पर आज खुद के परिजन, जो परिजन होते हैं, वो जाने को तैयार नहीं है, वहां से अस्थि कलश को उठाने कोई नहीं जा रहा। इस डर से लोग अंतिम संस्कार नहीं कर रहे कि वो कहीं कोरोना का शिकार ना हो जाए। लेकिन मीडिया कर्मी बिल्कुल साफ गोई से अपनी जवाबदारी का निर्वहन करता है। वो तमाम जगह जाता है क्योंकि तमाम जगह के आंकड़े उन्हें देखने होते हैं, बात करनी होती है, हॉस्पिटल्स जाना होता है, कोविड सेंटर्स की बात कर ली जाए, हर जगह को कवर करते हैं। तो क्या उनकी जान नहीं है? क्या उनको कहीं ना कहीं ये एक योद्धा के रूप में एक दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए? क्या उनको उस योजना में शामिल करके उन्हें वॉरियर्स के रूप में सम्मान देना या उनके लिए कुछ सोचना, क्या ये दायित्व नहीं बनता? इन तमाम बातों को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक पत्र लिखा है और पत्र के माध्यम से ये बात की है कि जो मीडिया कर्मी हैं, जो पत्रकार हैं, उन्हें भी शामिल किया जाए और जो एक योजना है जिसकी बात मैंने अभी करी थी, उसमें उनको कोविड-19 के लिए जो बात की गई है, योद्धा कल्याण योजना, इसमें शामिल करने की बात कही गई है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना है, उसमें अब पत्रकारों को भी शामिल करने की मांग की है पूर्व सीएम कमलनाथ ने। उन्होंने सीएम शिवराज को पत्र लिखा है और ये मांग की है कि जो भी मीडिया कर्मी हैं, मीडिया साथी हैं, जो इस कोविड की काल की स्थिति में काम कर रहे हैं, वो भी 10 जगह जाते हैं, फील्ड पर होते हैं, शमशान तक जाते हैं, तमाम चीज़ों के आंकड़े लाते हैं, कोविड सेंटर्स तक जाते हैं, तो उनकी भी जान है और उनको भी एक योद्धा के रूप में दर्जा दिया जाना चाहिए। मांग की गई है कि जो भी मीडिया कर्मी हैं, उन्हें कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना में शामिल किया जाए। पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक पत्र लिखा है प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान को। चलिए, और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। भूपेंद्र गुप्ता जुड़े हैं हमारे साथ, जो कि उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस मीडिया विभाग के। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद मालू जी हमारे साथ जुड़े हैं। गोविंद मालू जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में राघवेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और अब से कुछ देर में आपको बता दें कि एक और वरिष्ठ पत्रकार हैं जो हमारे साथ जुड़ेंगे, कृष्ण मोहन झा। और जैसे ही वो जुड़ते हैं, हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले भूपेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। जिस तरीके से पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक पत्र लिखा है प्रदेश के मुखिया को और ये मांग की है कि जो भी पत्रकार हैं, उनको क्यों हम कोरोना वॉरियर्स ना माने, मतलब उन्हें भी माना जाए और कोविड-19 योद्धा कल्याण जो योजना है, उसमें उनको शामिल किया जाए। बहुत ही सार्थक मांग है। आज जितने युवा बच्चे काम कर रहे हैं मीडिया में और जिस तरीके से संक्रमित हो रहे हैं, आप देखें ऐसा कोई व्यक्ति बच ही नहीं रहा है। मैं जिन जिन के नाम देखता हूँ, अभी जो है जुगल बीमार पड़ चुके हैं, अभी प्रमोद शर्मा बीमार पड़े हैं और सारे जो है जितने युवा बच्चे हैं, कोई ना कोई किसी न किसी दौर में अभी बीच में जो है संक्रमित हो चुका है। तो रिस्क है उनके जीवन पर और वो जो है समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो उन्हें इसमें कवरेज मिलना चाहिए। और ये कवरेज जो है, जो विभिन्न योजनाएं हैं ऑलरेडी, उनके माध्यम से उन्हें दिया जाना चाहिए।
वो भी अपनी जान हथेली पर रखकर लोगों को कवरेज कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनकी दुख पीड़ा को उजागर कर रहे हैं, कहीं जो है सिस्टम में कोई कमियां हैं, त्रुटियां हैं, उन्हें उजागर कर रहे हैं। तो वो एक तरह से समाज सेवा में जुटे हैं वो लोग। बिल्कुल। गोविंद मालू जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। गोविंद मालू जी, जिस तरीके से कमलनाथ जी ने एक पत्र लिखा है प्रदेश के मुखिया को कि जो भी जितने भी मीडिया कर्मी हैं उन लोगों को कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना में उनको शामिल किया जाए और निश्चित तौर पर एक दर्जा उन्हें भी कोरोना वॉरियर्स का दिया जाना चाहिए। हम कितने लोगों को जो इस फील्ड में अपनी जान जोखिम में डालकर काम करते हैं, लोगों की ड्यूटी लगती है, हॉस्पिटल्स की बात करें, डॉक्टर्स की बात करें, पुलिस कर्मियों की बात करें, ऐसे ही मीडिया कर्मी भी हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा सोचा जाना चाहिए। ये उन्होंने एक पत्र के माध्यम से मांग की है। देखिए, कोरोना योद्धा का जहाँ तक सवाल है, केंद्र की एक उसमें निश्चित उसमें क्रम है, किस किस को माना जा रहा है और कैसे उन कोरोना योद्धाओं को क्या क्या सुविधाएं सरकार देगी। एक केंद्र सरकार का एक पूरा प्रोफार्मा है। जहाँ तक पत्रकारों का सवाल है, प्रदेश की सरकार ने पत्रकार साथियों के लिए एक अलग से बीमे की भी व्यवस्था कर रखी है और उनके स्वास्थ्य के लिए भी वहां से रकम मिलती है। अभी भी कई सारे पत्रकार साथियों को जिनकी मृत्यु हुई, प्रदेश के जनसंपर्क विभाग से जब इस बारे में संपर्क किया गया प्रेस क्लब ने या दूसरी जगह से, तो उनको उसकी सहायता राशि भी दी गई है और उनका पूरा ध्यान मुख्यमंत्री जी स्वयं जब संज्ञान में आता है तो अस्पताल में भी बोलते हैं, वहां भी उनका इलाज करवाते हैं और उसके अलावा उनको जो राशि देना है वो भी दी जाती है। ये अलग बात है क्योंकि वो सब चीजें मिल रही, लेकिन जहाँ तक कोरोना योद्धा का सवाल है, ये तो सरकार का विषय है, केंद्र सरकार का, उसमें शामिल करें क्योंकि वास्तव में पत्रकार लोग जोखिम तो लेते ही हैं और जोखिम के साथ काम भी करते हैं, दिन भर फील्ड में रहते हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन गोविंद मालू जी, ऐसा तो नहीं है कि यदि सीएम शिवराज को यदि पत्र लिखा है या कोई बात करने की बात की है तो वो भी आगे बात कर सकते हैं और वो खुद एक प्रदेश के मुखिया हैं, वो भी यदि अपने लिए कुछ करना चाहे मध्य प्रदेश के पत्रकारों के लिए करना चाहे तो कर सकते हैं। नहीं, ये कोरोना योद्धा वाली बात अलग है, लेकिन वैसे भी वो आगे बढ़कर पत्रकारों के मामले में बहुत संजीदा और संवेदनशील हैं और पूरी तरह से उनकी मदद करते हैं, पूरी तरह से जहाँ भी उनका, उसके पहले भी, ये कोरोना की बात नहीं, यूं भी अभी हमारे इंदौर के सेशन जलधारी जब उनको हॉस्पिटलाइज करना था, उनको कैंसर था और उनका किडनी खराब थी, तो उनके लिए 20 लाख रुपए तक की खर्चे की उन्होंने स्वीकृति प्रदान की। ऐसा नहीं है, सरकार पूरी तरह से सजग है पत्रकारों की सुरक्षा के लिए भी, उनके इलाज के लिए भी और उनके बाद में उनकी जो राशि देना है उसके लिए भी। लेकिन कोरोना योद्धा के बारे में सरकार मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है तो वो अपने स्तर पर उसका फैसला करेंगे, वो ये केंद्र सरकार को लिखेंगे, जैसा भी उसमें नियम होगा वो वैसा करेंगे। बिल्कुल ठीक है। चलिए, वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र जी, जिस तरीके से एक बात आज उठाई गई है और ये जो पत्र कमलनाथ ने प्रदेश के मुखिया के लिए लिखा है कि कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना में शामिल करिए उन पत्रकारों को भी, मीडिया कर्मियों को भी, होना चाहिए, उनके लिए बहुत कुछ होना चाहिए। गोविंद मालू जी ने भी कहा कि बहुत कुछ किया भी जा रहा है और सेंट्रल से ये तमाम चीजें और आगे की जाएंगी। लगता है आपको कि इतना प्रयास कभी सोचा गया या किया गया है या वर्तमान में कुछ ऐसा किया जाएगा? देखिए, पहले तो मैं भूपेंद्र गुप्ता जी का और मारू जी का दोनों का साधुवाद करता हूँ, आभार करता हूँ। हालांकि ये चर्चा हम अपने विषय में खुद ही कर रहे हैं, इसलिए भी लगता है कि हम खुद पार्टी बन गए हैं, लेकिन फिर भी पत्रकारों के भले के लिए, कल्याण के लिए दोनों पार्टी सोच रही है, इसके लिए उनका धन्यवाद। जहाँ तक सरकारों का मामला है, मेरा मानना है कि गोविंद जी की मर्यादा है, वो पार्टी की मर्यादा से बंधे, इसलिए वो सीधे नहीं कह रहे कि सरकार को ऐसा करना चाहिए। कांग्रेस को मैं इसलिए ज्यादा धन्यवाद करता हूँ कि कांग्रेस ने राजस्थान में पत्रकारों को, मीडिया को वॉरियर माना है और वहां उनको 50 लाख रुपए तक का पैसे देने की बात की है। हरियाणा सरकार ने किया, लेकिन वो संख्या कम है। चूंकि ये विषय आज चर्चा में आया, मैं उसका उल्लेख करना चाहूंगा। आज ही हम लोगों ने, पत्रकार संघ ने मुख्यमंत्री से बातचीत की है। हम 7-8 लोग थे। आज दोपहर में करीब 1 बजे की बात है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से चर्चा की थी हमने। अभी तक इसको इसलिए सोशल मीडिया पर डिस्कस नहीं किया कि ये सारी बात सरकार की तरफ से जब आए तो ज्यादा बेहतर है। मुख्यमंत्री शिवराज जी ने कहा कि हम कोरोना वायरस मानने के लिए जो आप मांग कर रहे हैं, इस पर हम विचार करके जल्दी फैसला करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारे पत्रकार साथी दिवंगत हो रहे हैं
उनको तत्काल सरकार 5 लाख रुपए की सहायता जरूरत सूरत में उनके परिवार को देगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो एजेंसी है उसमें एक नोडल अफसर बनाया जाए जो पत्रकारों और सरकार के बीच में काम करे, ताकि जो पत्रकार कोरोना के शिकार हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, उनकी मदद करे। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि सरकारों को इस मामले में आगे बढ़ के निर्णय करना चाहिए, जैसा कि राजस्थान की सरकार ने किया है। उन्होंने बहुत ज्यादा मांग करने के पहले इस बात को स्वीकार किया कि हम प्रेस को, मीडिया को कोरोना वॉरियर्स मानते हैं। मुझे लगता है कि आगे पीछे सरकारें करेंगी, लेकिन देर हो जाए उसके पहले इस पर निर्णय कर लेना चाहिए, क्योंकि हम पत्रकार हैं तो जाहिर है कि हम अपने पक्ष की बात बहुत ताकत से रखेंगे। मुझे अपने पक्ष में पब्लिकली कहते हुए बड़ा संकोच लग रहा है पत्रकारों के लिए, लेकिन पत्रकार भी काफी इंसानी है, उनके भी अपने परिवार है। इसीलिए हमको चाहिए कि सरकार से हम ये मांग भी करते हैं और सरकार से अपेक्षा करते हैं कि वो इस पर जल्दी कोई ना कोई फैसला करें, ताकि लोग उसका स्वागत कर सकें। बिल्कुल ठीक बात है राघवेंद्र जी। एक बात और कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम सब भी पत्रकार भी इंसान ही हैं, परिवार होता है, और ख़ास तौर पे तब कि जब रिपोर्टिंग के दौरान, कवरेज के दौरान यदि आप संक्रमित होते हैं या वो बीमारी आपको घेरती है, उसके बाद भगवान न करे लेकिन बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं, बहुत सारे साथी हमें छोड़कर गए हैं इस ड्यूरेशन में, उनके परिवार को निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। देखिए, सांत्वना देना, कह देना अलग बात होती है, लेकिन जिस परिवार में सिर्फ एक ही व्यक्ति कोई करने वाला हो तो निश्चित तौर पर ये बहुत गंभीर बात है। आप बहुत सारा नहीं दे सकते तो कम से कम इतना तो कीजिए कि उनकी फैमिली का जो आगे गुजर बसर है वो हो जाए। बिल्कुल राकेश जी, मैं आपकी बात में एक चीज जोड़ना चाहता हूँ कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं हम पत्रकार संगठनों को भी काम करना चाहिए अपने स्तर पर, और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिन संस्थानों में वो काम कर रहे हैं वो संस्थान भी उनकी फिक्र करें, क्योंकि सबसे पहली जिम्मेदारी तो उन संस्थानों की है जिनके लिए वो पत्रकार काम करते हैं। हालांकि आजकल बहुत चतुराई से काम करते हैं, जो पत्रकार वहाँ काम हो रहा है किसी भी संस्थान में, लोग उनको पेरोल पर रखते हैं, उनको रेगुलर अप्लाई नहीं करते। तो मेरा मानना है कि अभी कितनी भी चतुराई कर ले संस्थान, लेकिन इस संकट के मौके पर वो अपने पत्रकार साथियों को, चाहे वो फोटोग्राफर हो, कैमरामैन हो, रिपोर्टर हो, उनके लिए संस्थान भी आगे बढ़ के काम करे, क्योंकि पत्रकारों से संस्थान है। अगर पत्रकारी खत्म हो जाएगा तो कौन सा मीडिया हाउस, कौन सा अखबार चल पाएगा? तो पहली जिम्मेदारी अखबार के मालिकों की है, उसके साथ में मानता हूँ कि जो पत्रकार संघ है उनकी है, और उतनी जिम्मेदारी सरकार की भी है। तो सबसे पहले जो अखबारों के मालिक है, मीडिया के मालिक है, वो पहल करेंगे तो सरकार भी उसको मदद करेगी। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, और उस वक्त आपको बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण मोहन झा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण मोहन झा जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। और सवाल और यही होगा कि जितनी बातें आज की जा रही हैं, कमलनाथ ने पत्र लिखा है सीएम शिवराज को कि कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना में उन मीडिया साथियों को भी शामिल किया जाए, क्योंकि वो भी और उन्हें भी कहीं ना कहीं एक कोरोना वॉरियर्स के रूप में एक सम्मान दिया जाना चाहिए। और आगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पत्रकार साथी हैं जो इस काल के गाल में समाये हैं अपनी ड्यूटी के दौरान, और वो वही होते हैं जो आज लोगों तक अपनी खबरों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते हुए यदि जाते हैं तो उनको भी एक वैसा दर्जा दिया जाना चाहिए। धन्यवाद राखी, आपने बहुत महत्वपूर्ण दिवस पर आज ये डिबेट छेड़ी है। आज अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस है और सारे पत्रकारों को, श्रमिक भाइयों को मैं आपके माध्यम से आज बधाई देना चाहता हूँ। रही बात पत्रकारों की, जैसे राघवेंद्र जी कह रहे थे, अभी गोविंद मालू जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी समय वो भाजपा का पक्ष जरूर रख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो पत्रकार की हैसियत से भी हैं, पत्रकारिता से जुड़े भी हैं। तो जब भी बात पत्रकारों की आती है, दोनों ही राजनीतिक दल बड़े खुले दिल से बात जरूर करते हैं, लेकिन हम आज आजादी के इतने साल बाद भी जो फोर्थ पिलर था, फोर्थ पिलर का तबका हमको मिल नहीं पाया है। रही बात, आपने आज कहा कि कमलनाथ जी ने कोरोना वॉरियर्स से पत्र लिखा है। पत्र का जो दौर है, हम संगठन के माध्यम से पिछले साल भी मोदी जी को पत्र लिखे थे, सब राज्यों के मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखे थे, और उसका परिणाम यह निकला कि राजस्थान में जो हमारे पत्र को गंभीरता से लेते हुए वहाँ 50 लाख की स्वीकृति हुई, हरियाणा में 20 लाख की स्वीकृति हुई, और उड़ीसा ने 15 लाख रुपए स्वीकृत किया है। आज पूरे देश भर के पत्रकारों ने श्रम दिवस पे इकट्ठे हुए थे, हर राज्यों की स्थिति से अवगत कराया था। तो बहुत सारे राज्यों ने इस कोरोना काल में, महामारी के दौर में, अपने राज्यों में पत्रकारों को कोरोना वॉरियर्स के रूप में स्थान दिया है और उनके परिवार की चिंता व्यक्त की है।
तो आज हम लोगों ने जो मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की थी, हमने आज जो राघवेंद्र जी ने पहले बताया कि आज हम लोगों ने बात की है, तो उन्होंने तत्काल कोरोना पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए देने की बात कही है। इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने कहा है कि एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है, साथ में जनसंपर्क के संचालक को भी इसके लिए नियुक्त किया हुआ है, जो पत्रकारों की किसी भी समस्या का त्वरित निराकरण करेंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत काफी नहीं है। जब तक के परिवार को कोई समुचित व्यवस्था, क्योंकि जैसा भी हम चर्चा में देख रहे थे कि भूपेंद्र जी भी कह रहे हैं, गोविंद जी भी कह रहे हैं, राघवेंद्र जी भी कह रहे हैं, आप भी कह रही हैं कि परिवार के जीवन यापन की कोई व्यवस्था हो, क्योंकि पत्रकार के आसपास कोई तो रहता नहीं, और पत्रकार पे बहुत रईस तो होता नहीं कि जो उसके बाद उसका परिवार बड़े सरलता से चल जाए। और जो नियोक्ता होता है, किसी चैनल का मालिक होता है या अखबार का मालिक होता है, वो भी उतना ध्यान नहीं देता। तो इस संक्रमण काल में हमने देखा कि हमारे 5000 पत्रकार साथी पूरे देश से बेरोजगार हुए हैं। इससे पत्रकारों के सामने रोजगार का एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। तो ऐसे समय में सरकार को खुले दिल से, क्योंकि कहीं ना कहीं वेलफेयर का काम सरकार का है, तो सब जब इतनी उदारता वो दिखाती है तो उसको दिखाना चाहिए। और गोविंद मालूम इस बात से पल्ला नहीं झाड़ सकते कि ये शिवराज जी या केंद्र का मामला है, क्योंकि राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस का दर्जा दिया है और राज्यों का अधिकार है। तो इसमें इनको पहल करना चाहिए, बात करना चाहिए, क्योंकि पहले मीडिया प्रभारी भी रह चुके हैं और एज अ प्रवक्ता वो आज वो बात कर रहे हैं। तो अब एक पत्रकार भी, पत्रकार के नाते उनको चाहिए कि बात को बहुत दबंगता से रखें, अपनी सरकार के सामने रखें और बात करें। ठीक है भूपेंद्र गुप्ता जी, बहुत सारी बातें कृष्ण मोहन झा जी ने भी बोली हैं, लेकिन बिल्कुल ठीक है, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, क्योंकि पत्र लिखा अच्छी बात है, लेकिन उस पत्र पे अमल कितना किया जाएगा। गोविंद मालू जी ने भी बार बार कहा कि सेंट्रल का और यहाँ की बातें हैं होंगी, लेकिन चलिए एक प्रयास यदि कमलनाथ जी ने किया है, तमाम पत्रकार संगठनों को भी करना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन खुद के लिए लड़ाई और हमारे लिए जब कोई दूसरा आकर लड़ता है तो बहुत अच्छा लगता है। आज हम भी तो दूसरों के लिए, जो पेशेंट्स हैं उनके परिजनों के लिए कोई मदद कर पाते हैं तो वो उनको अच्छा लगता होगा कि हाँ हमारे लिए खड़ा है। ऐसे पत्रकारों के लिए भी लगता है कि जैसे कमलनाथ जी ने आवाज उठाई है तो कम से कम और भी लोग इसको अमल में करवाएं, कम से कम, क्योंकि अपनी बात तो हम रख रहे हैं लेकिन उसका कुछ हल भी तो निकले। कमलनाथ जी ने कोई बात उठाई है तो पूरी गंभीरता से उठाई है, और हमारी जो सरकार है, राजस्थान की सरकार, उसने इसको करके भी दिखाया है, सभी लोग इस बात को जानते हैं। और दूसरी चीज मैं आपसे ये कहूँ कि जब इच्छा शक्ति है और हम अगर समाज को कवरेज देने की कोशिश करते हैं, तो आज आपने देखा होगा राजस्थान सरकार ने पूरी आबादी को, पूरे प्रदेश को 5 लाख की जो है बीमा कवरेज दी हुई है चिरंजीवी योजना के तहत, और वो उसके जो है तेजी से उसका रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं कि कोई भी गरीब आदमी जो है कि इस सिर्फ पैसे की कमी के कारण या अस्पतालों में जो है उसके पास पैसे नहीं है, इसके कारण बेमौत न मरे। तो ये प्रयास सभी सरकारें कर सकती हैं, इसमें कोई मध्य प्रदेश में कोई ऐसी नहीं है कि यहाँ पर भी कोई समस्या है। सरकार अगर चाह लेगी, विपक्ष पूरा सहयोग देने तैयार है, हर तरह से हम लोग सामने खड़े हैं, और बड़ी मात्रा में हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं गांव-गांव में, शहरों में, और मालवी जी तो स्वयं इसके विटनेस हैं कि इंदौर में कितना काम हमारे लोग कर रहे हैं। तो ये कहीं पर भी वैसा नहीं है। समाज के रूप में हम समुदाय के रूप में एक सामुदायिक भावना के साथ खड़े होना चाहते हैं, और ये होना चाहिए। पत्रकार चूंकि ये निश्चित रूप से आपने जो कहा है कि तो कच्ची गृहस्थी होती है बहुत सारे, ज्यादातर पत्रकारों की मैं बहुत नजदीक से जानता हूँ, जीवन भर बेचारे संघर्ष उनका जीवन में कट जाता है और परिवार उनका जो है एक सफर करता रहता है। तो उनके लिए कवरेज और सुरक्षा की जो बात है वो अवश्य होना चाहिए। और इसमें कहीं पर भी अगर हमने आज कमलनाथ जी ने आज मांग उठाई है और कमलनाथ जी इस पर जो है प्रेशर भी बनाएंगे, और आवश्यकता पड़ी तो इसके लिए मुख्यमंत्री जी से चर्चा भी करेंगे, और इस बात को आगे बढ़ना चाहिए और ये कवरेज मिलना चाहिए, और ये जरूरी है। बहुत युवा आज अनुराग बीमार है, कितने लोग जो है उससे संक्रमण से गुजर रहे हैं, इन सबको जो है एक सहायता मिलनी चाहिए। जिस अस्पताल में आज कोई मरीज जाता है तो पूरा झोला खाली हो जाता है। मैं ऐसे करीब अभी 25-30 मरीजों को जानता हूं जिनके लिए मैंने कोशिश की, व्यवस्था की, ऑक्सीजन कहीं किसी की, उनकी डेथ हो गई, पता चला 12-15 लाख से उतर गए। जीवन भर की कमाई लोगों की चली जा रही है इस बीमारी में। तो लोग जो है ना आदमी की जान बच रही है, न जहाँ उसका जान बच रहा है। तो ये परिस्थिति ऐसी है जब हमें एक समुदाय के रूप में खड़ा होना है, एक दूसरे की समस्याएं महसूस करना है, और एक दूसरे के लिए कैसे क्या प्रोविजन हो सकते हैं कि हम एक समुदाय के रूप में एक दूसरे के लिए खड़े रहें, उस प्रयास को
हमारी पार्टी भी आगे बढ़ा रही। कमलनाथ जी का ये मतलब हमेशा सारे लोगों से कहते हैं। मैं अभी आपसे बताऊं, परसों की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बैठक हुई, उसमें उन्होंने कहा कि जो लोग हमारे बिछड़ गए हैं वो तो चले गए, ठीक है, लेकिन उनके परिवार हमसे नहीं बिछड़ना चाहिए। उनको खैर ख्वाह पूछना, उनकी जो है उनके परिवार से कनेक्ट रहना, ये कांग्रेस पार्टी का काम है। उनसे बातचीत हमारी निरंतर रहना चाहिए। उनके घर में अगर कोई परेशानी होती है तो सामूहिक रूप से हमें उसका हल करना चाहिए। ये उनकी आंतरिक भावना है, उनकी दिली भावना है, और इसी भावना के तहत उन्होंने पत्रकारों के प्रति भी अपने उद्गार व्यक्त किए हैं। और ईश्वर चाहेगा तो ये चीज सफल होगी। बहुत संवेदनशील है हमारे मुख्यमंत्री भी, और निश्चित रूप से वो इस बात को पूरा करेंगे। कमलनाथ जी अगर अवसर हुआ तो इस पर चर्चा भी करेंगे उनसे। बिल्कुल। गोविंद मालू जी, अपनी बात रखिएगा, और एक उम्मीद के साथ ही मेरा सवाल होगा कि बहुत जल्द इस पर यदि कोई निर्णय आ जाता है आज पत्र के बाद, तो लगता है कि हाँ बहुत अच्छा होगा। ये बिल्कुल भूपेंद्र जी ने भी बहुत अच्छी बात कही, और ये बात सही है। ये जो दौर है वो कोई दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पीड़ित मानवता की सेवा करने का है। हम भी इंदौर में कई साथियों जो हमारे पुराने मित्र रहे हैं और लगातार हमारी मित्रता रही है, कई अगर फोन करते हैं तो हम उनके लिए दौड़ पड़ते हैं। हमारे कई सारे कांग्रेस के नेता हैं जिसकी किसी अस्पताल में हम उनको भी कहते हैं। देखिए, यही तो आपकी सहभाग और सामंजस्य है। तो इस आपात स्थिति में हमको निजात दिलाएगा और पीड़ित मानवता की हम सेवा कर सकते हैं। जहां तक पत्र का सवाल है, उन्होंने लिखा है जो मुख्यमंत्री जी ने, मैं जैसा राघवेंद्र ने कहा, आज वो लोग मिल जाए पत्रकार साथी, उनको भी कहा है, लेकिन साथ साथ नियोक्ता भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। अच्छा होता है कि कमलनाथ पत्र में नियोक्ताओं को भी नजदीक देते कि भाई आपको भी, आपके यहाँ का ये कर्मचारी है उसके बारे में आपको भी तरह को दिन भर आपके लिए परिश्रम करता है, मेहनत करता है, आपके इस प्लांट को बनाता है, तो उसके लिए आपको भी सोचना चाहिए। और मैं तो कहूंगा कि मैं खुद चूंकि एक पत्रकार के रूप में शुरू से काम करता रहा और अभी भी कर रहा हूँ कई जगह, तो बिल्कुल ये बात कृष्ण मोहन झा कही या ने कही, पीड़ा हमारी भी है। उनके बाद में उनका परिवार बहुत ही बुरी स्थिति में चल, लेकिन इंदौर के भी ने और बाकी लोगों ने, समाज कई लोगों ने उसमें अपना योगदान किया है, आर्थिक सहयोग भी किया, और उससे भी उनकी सदुई सरकार ने भी की है। और जो प्रस्ताव है माननीय कमलनाथ का या मिल के आए हैं, इसकी सरकार उस पर विचार करेगी और करना चाहिए। इसके साथ पत्रकार साथियों के लिए जो भी जितना भी हो संभव कोशिश करना चाहिए। लेकिन प्रेस क्लब का संगठन तो बाद में है, लेकिन पहले उसके बाद सरकार इन दोनों को मदद करना चाहिए, क्योंकि पीड़ा को और उनकी लगातार की जो और जो लगातार काम कर रहे हैं, आज जागरूकता लाने का, सही बातों पटल पर रखने, उसके लिए उनकी मदद। बिल्कुल ठीक बात है। राघवेंद्र जी, वैसे तो ये कहना होगा कि यदि मैं ये कहूँ कि ऐसा क्या लगता है, आपका क्या मत है कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो शामिल करनी चाहिए पत्रकारों के और उनके परिवार के बारे में जब सोचा जाए तो? हालांकि ये वही बात हो जाएगी कि हम खुद अपने लिए कुछ मांग रहे हैं या हम इतना मांगते हैं, लेकिन इससे इतर यदि कोई ऐसी बात जो कम से कम बहुत सारा ना हो तो कुछ ऐसा हो जाए कि कम से कम परेशानी ना उन्हें जाए ना उनके परिजनों को जाए, ऐसी कोई बात, ऐसा कोई सुझाव जो सरकार को दे सकते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि सरकार, जो राजस्थान की सरकार ने किया, वो एक तरह से अनुकरणीय उदाहरण है। बाकी सरकारों को इस पर अमल करना चाहिए। हो सकता है कि थोड़ी कमी बेशी करके वो उस पर करे, जैसे कि बताया अभी झा साहब ने कि उड़ीसा सरकार ने 15 लाख का किया, हरियाणा ने 20 लाख का किया है। मेरा मानना है कि इन लाखों में न जाए, बल्कि इसके साथ साथ इस बात की व्यवस्था जरूर हो जाए कि उनके बच्चों की पढ़ाई, उनके परिवार का, जिस तरह से हम कहते हैं कि वो पेंशन जैसी उनकी बन जाए कि जो कोरोना से पीड़ित लोग की डेथ हो रही है, सरकार उनको इतना पैसा तो देगी कोरोना वॉरियर्स के रूप में, इसके साथ उनके बच्चों की लिखाई पढ़ाई और कुछ पेंशन की व्यवस्था भी कर दी जाए। भोपाल में पिछले दिनों मनोज सिंह राजपूत, बहुत अच्छे युवा पत्रकार है, उनकी मृत्यु हो गई, बहुत दुखद है। इससे पहले भी हमारे पत्रकार साथी 2-3 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, राजेश दुबे, वो हालांकि कोरोना वॉरियर तो नहीं थे, कोरोना नहीं आया था, लेकिन राजेश दुबे एक पत्रकार है, बहुत ही संघर्ष के दिनों में उन्होंने काम किया और उनका परिवार भी कुछ छिन्न हो गया है। तो सरकार कोरोना वायरस की राशि के अलावा उनकी लिखाई पढ़ाई के इंतजाम पर भी बात करे, और हो सके तो उनके लिए कुछ ऐसी पेंशन तय कर दे ताकि उनके परिवार में रोजी रोटी चलती रहे।
रहे, खाना पीना होता रहे, ये कम से कम हो जाए तो मेरे ख्याल से एक निश्चितता रहेगी। जाने वाले की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसे दाल रोटी मिलती रहती तो ये भी एक बड़ी बात है, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल। कृष्ण मोहन झा जी, समय की सीमा है, आपका कोई सुझाव? 29 अप्रैल को आपके चैनल पे डिबेट हुई थी, बिल्कुल। चलती चक्की प्रेस की पिछता है इंसान, जिसमें हमने ये बात रखी थी, पत्रकारों की जो समस्या है उसको उठाया था। और ये जो आज पत्र कमलनाथ जी ने आज लिखा है, हमने पत्र 20 तारीख को ही लिखा हुआ था मुख्यमंत्री जी को, और उसके पहले भी हमने पत्र लिखा था। और आज मुख्यमंत्री जी ने उस बात को बड़ी गंभीरता से लिया है और कहा है कि बहुत जल्द जो है इसका कुछ हल निकालेंगे। और जहाँ तक राघवेंद्र जी ने जो बात कही, हम लोगों ने आज यही बात की थी कि कम से कम 50 लाख की जो राशि है वो पत्रकार के परिवार को दिया जाए, साथ में जो उनके परिवार की शैक्षणिक व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था और तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उसकी जवाबदारी भी सरकार ले। तो यदि ऐसा होता है तो एक अनुकरणीय प्रयास होगा। और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश जो है अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श रहा है पत्रकार कल्याण के मामले में, तो हमेशा मध्य प्रदेश का नाम लिया जाता रहेगा। बिल्कुल। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बात चल रही थी कि पत्रकार को क्यों कोरोना वॉरियर्स ना माना जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जितना संघर्ष करते हैं, जितनी अपडेट्स आप तक पहुंचाते हैं, इस कोविड काल में भी जब अपील करते हैं लोगों से घर में रहने की, तब पुलिसकर्मी, डॉक्टर्स और मीडिया कर्मी भी बाहर होते हैं, अपनी जान दांव पर लगाकर काम करते हैं ताकि आप सारी खबरों से रूबरू होइए। तमाम जगह की जाना, बात करना, मैंने पहले भी कहा, चाहे शमशान घाट हो, चाहे अस्पताल हो, हर जगह की कवरेज करना। और सबसे बड़ी बात देखिए, उन स्थितियों में कि आज अंतिम संस्कार के लिए लोगों के खुद के लोग भी सामने नहीं आ रहे हैं, डर रहे हैं उस संक्रमण से, लेकिन मीडिया कर्मी डरता नहीं है। वो बिल्कुल एक हिम्मत के साथ उन तमाम चीजों को कर रहा है। और ऐसे में भगवान न करे यदि किसी मीडिया कर्मी के साथ कुछ होता है तो कम से कम उसके परिजनों के लिए कुछ तो मदद होनी चाहिए। तो एक इसी पूरी सिलसिले में कमलनाथ ने पत्र लिखा है सीएम शिवराज को कि आखिरकार जो एक योजना है, कल्याण योजना कोविड-19 के योद्धाओं के लिए, उसमें पत्रकारों को भी शामिल किया जाए, उनके लिए भी आगे भविष्य के, उनके परिवार के लिए कुछ सोचा जाए। इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।